नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो मेजर 4 इवेंट्स हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट पहले क्लोरोफिल को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। दूसरे, जब वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, किसकी हेल्प से होती है, लाइट की हेल्प से होती है। और अभी मैंने बताया था कि कौन सी एलिमेंट है जो लाइट के हेल्प से वाटर की स्प्लिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंगनीज। एंड फोर्थ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब हम जानेंगे रिडक्शन क्या होता है। 10th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें आप लोग पढ़ेंगे एक रिएक्शन है लास्ट में, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शन से मिलकर बनी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दोनों का मतलब क्या है, ऑक्सी एंड डेशन। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, डेशन यानी एडिशन। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और उसी का जस्ट रिवर्स, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में ये दोनों साथ हो रहे हैं उसे रिडॉक्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल दोनों साथ हो, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में रेड्यूस हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 4 मेजर इवेंट्स होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो हमने वो 4 प्रोसेसेस पढ़े थे, 4 इवेंट्स पढ़े थे, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। उन्हें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, हमारी ग्रेना में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होता है, यानी क्लोरोफिल को जगाया जाता है। अब एक एग्जांपल समझिए कि आप क्लोरोफिल हैं, ठीक, आप घर में बैठे हुए हैं, कोई बदमाशी कर रहे हैं, अचानक से आपकी मम्मी आपके ऊपर बहुत तेज से चिल्लाती है, आपकी आवाज़ जैसे, मतलब उनकी आवाज़ जैसे आपके कानों पे पड़ती है, तुरंत आप उठ जाएंगे कि हो सकता है मम्मी आए, मम्मी से पिटाई भी हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही सन की लाइट पड़ती है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत सोते रहते हैं, जग जाते हैं, और जग करके वो एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। इस एनर्जी किस फॉर्म में एनर्जी को देते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट, ठीक। तो जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ती है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये जाग जाते हैं और फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। अब ये जो एनर्जी देते हैं वो हमें स्टोर करना है, एनर्जी वेस्ट तो करनी नहीं है। जो ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जाएगी, उसे वेस्ट तो करना नहीं है। तो इन एनर्जीज को हमें यूटिलाइज करके रखना है, इन्हें इकट्ठा करके रखना है। तो इन लाइट्स को इकट्ठा करने के लिए हम किस फॉर्म में इन्हें इकट्ठा करते हैं, ATP के फॉर्म में। तो पहले यहाँ है ADP, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, तो उसे हम ADP कहते हैं। और IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब
देखिए फिर से एक बार बता दे रहे कि जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर सन की लाइट पड़ती है तुरंत वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं और उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी हम वेस्ट ना करके उन्हें स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करते हैं, जिन्हें हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, सेल में आप लोग पढ़े होंगे। अगला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर के ऊपर सन की लाइट पड़ेगी, ये किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। या हम कह सकते हैं कि वाटर के ऊपर जब लाइट पड़ती है, सन की जो लाइट पड़ती है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे NADPH, ये क्या है? ये भी एक तरीके का एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है। NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटीन एमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये बहुत टफ लगता है आप लोगों को नाम, लेकिन इसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, ये 11th-12th में आपके काम, बस एक मैंने बता दिया है कि NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक तरीके का रेड्यूसिंग एजेंट या इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो एनर्जी देने का काम करता है। तो ये H+ के फॉर्म और एनर्जी दोनों को ले लेगा और क्या बना देगा? NADPH2 बना देगा। ठीक है, फिर यही लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किस फॉर्म में? ATP और NADPH2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया कि ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। और किस फॉर्म में? ATP और NADPH2 के फॉर्म में, जो ऊपर वाले प्रोसेसेस में हमें मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। वो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में 3 प्रोसेसेस हमने पढ़े, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में? ATP और NADPH2 के फॉर्म में। अब डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, जो एक तरीके का क्या होता है? एक्वस फ्लूइड होता है, यानी जेली लाइट होता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ